Hello, good morning everyone. Welcome to my YouTube channel Medico Aman 2004. Today we will discuss about the topic SN1 and SN2 reaction. मैंने बहुत बार देखा, इनफैक्ट मैं भी जब पढ़ाई कर रहा था तो इसमें मैं कंफ्यूज होता था कि भाई SN1 SN2 क्या होता है, E1 क्या होता है, E2 क्या होता है। कई बार मैं कंफ्यूज हो जाता था, इनका ऑर्डर क्या है, इनको याद कैसे करेंगे। सबसे डिफ़िकल्ट फेज़ यही होता है। तो मैं जितना अच्छे से अच्छा बताने की कोशिश कर रहा हूँ अपनी तरफ से। SN1 SN2 कंसीडर्ड इन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बात करें SN1 रिएक्शन की, भाई नाम तो इसका एक है पर काम दो तरीक़ों से करता है ये SN1 रिएक्शन। नाम बस SN1 है, काम अपना दो स्टेप में करता है ये। पहला स्टेप क्या है इसका? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। क्या करता है? कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करता है। क्या कैसे करता है? क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है तो कार्बन का इलेक्ट्रॉन खींच के ही निकल जाता है, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करता है, क्लोरीन माइनस लेके निकल जाता है। अब इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? ट्राइगोनल प्लानर स्ट्रक्चर। ट्राइगोनल प्लानर स्ट्रक्चर से आपको एक चीज़ समझ में आनी चाहिए कि इसकी दो अटैकिंग साइड है। जैसे ये समझो, ट्राइगोनल प्लानर नहीं है पर अटैकिंग साइड रिप्रेजेंट करने के लिए एक ये फ्रंट अटैकिंग साइड है, एक ये बैक पीछे की अटैकिंग साइड है। तो इस तरीके से मैं बताना चाह रहा हूँ। तो एक तो सामने से अटैक कर देगा, एक इसके पीछे से अटैक कर देगा। तो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन हो गया। अटैकिंग ऑफ न्यूक्लियोफाइल, जैसा कि मैंने बताया, एक फ्रंट अटैक होगा, एक बैक अटैक होगा। तो यहाँ पर रेसमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन होगा। रिटेंशन इन्वर्जन दोनों होता है यहाँ पे, इसलिए रेसमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन होता है। तो आप जैसा देख सकते हैं, अटैक किया वो ये छाके तो 3 डिग्री अल्कोहल बना लिए। इसमें रेट ऑफ रिएक्शन या स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछते हैं तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन, 2 डिग्री कार्बोकैटायन, 1 डिग्री कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल। कैसे स्टेबल हो? पॉजिटिव चार्ज उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा जितना देने वाले ग्रुप ज़्यादा होंगे। CH3 कह रहा लो ना भाई, मैं तो देने को तैयार हूँ, इलेक्ट्रॉन मेरे पास भरे पड़े हैं, तू लो ना। पॉजिटिव कह रहा ठीक है, अब मैं स्टेबल हूँ। जितना ज़्यादा देने वाले लोग रहेंगे उतना ज़्यादा पॉजिटिव स्टेबल होगा, जितना ज़्यादा लेने वाले रहेंगे उतना डिस्टेबल होगा पॉजिटिव। इस चीज़ को याद रखना। यहाँ पर देने वाले ज़्यादा थे इसलिए ज़्यादा स्टेबल था, फिर यहाँ कम हुए, फिर यहाँ कम हुए, तो यहाँ पे कम स्टेबिलिटी ऑर्डर कम होता चला गया। इसमें जैसा कि रेसमिक मिक्सचर फॉर्म होता है। अब बात करते हैं SN2 रिएक्शन की। नाम इसका SN2 है पर काम ये अपना एक में करता है, जस्ट अपोजिट। SN1 2 स्टेप में, SN2 1 स्टेप में। केवल नाम SN2 होता है पर काम इतना एक ही स्टेप में करता है। क्या होता है भाई, क्यों एक स्टेप में करता है मैं बताता हूँ। आपका अल्कोहल ग्रुप OH माइनस है, क्लोरीन लगा है, 3 डिग्री अल्किल हैलाइड है। ये क्या कहता है, भाई आऊँ, मैं सामने से आ सकता हूँ? तो क्लोरीन बोलता नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते? कहा भाई तुम्हारे पास निगेटिव चार्ज है, तो हमारे पास 7 लोग ऐसे भरे पड़े हैं, मेरी फैमिली में 7 लोग ऐसे हैं। तो इसको क्या करते हैं, 7 लोग डांट के भगा देते हैं। क्या करते हैं? रिपेल कर देते हैं, इसको रिपेल करते हैं कि तेरे को यहाँ से नहीं आने देंगे। हाँ, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे घर में आओ, बट इधर से तुम्हें नहीं आने दे सकता क्योंकि इधर से 7 लोग खुद ही हैं, वो बुरा मान जाएंगे, तुम कहीं और से आओ। तो OH माइनस ग्रुप ऐसी जगह ढूंढता है जहाँ से उसको लड़ाई झगड़ा ना करना पड़े, आसानी से वो आ जाए। तो ये बैक साइड से अटैक कर देता है, पीछे के साइड से। हालांकि स्टेरिक हिंड्रेंस यहाँ भी है पर इससे ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करने से अच्छा थोड़ा सा ही करे तो यहाँ से अटैक कर देता है। तो आपका ये स्ट्रक्चर बन जाता है OH। अभी क्या होता है, इंटरमीडिएट फॉर्म होता है। अभी क्लोरीन कहता है ठीक है, तुम जगह तो मेरी ले लिए हो पर अभी इतना जल्दी तो मैं जाने वाला नहीं हूँ। तो इंटरमीडिएट स्टेप फॉर्म होता है। ये बैक अटैकिंग या इस प्रोसेस को इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। अब क्या होता है, OH क्लोरीन जुड़ जाता है, इंटरमीडिएट स्टेप हो गया। तो अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए स्ट्रक्चर क्या करता है, क्लोरीन को रिमूव कर देता है और OH फाइनली जुड़ जाता है। तो इसमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिखते हैं। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री क्या होता है? देखो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री क्यों हुआ, 3 to 1 क्यों नहीं हुआ? देख भाई, यहाँ से तो इसको झगड़ा करना ही पड़ रहा था, लड़ाई करनी ही पड़ रही थी, ज़्यादा करनी पड़ रही थी। यहाँ भी इसको कम करनी पड़ रही, कम करनी पड़ रही है। क्यों करनी पड़ रही? क्योंकि यहाँ भी स्टेरिक हिंड्रेंस है। देखो, यही स्टेरिक हिंड्रेंस जितना कम होगा उतना ही कम लड़ाई करके आके जुड़ जाएगा। तो 1 डिग्री में उतना ही कम स्टेरिक हिंड्रेंस, फिर उसमें जो है उतना ज़्यादा, फिर 3 डिग्री में उतना ज़्यादा। तो मतलब जिसमें जितना कम उतना ज़्यादा स्टेबल, उतना ऑर्डर ऑफ रिएक्शन उसका बढ़िया। ड्यू टू इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन 3 methyl ग्रुप मूव टू लेफ्ट साइड।
क्या करता है, स्टेबल होने के लिए इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन होता है जिसकी वजह से बैक अटैक करता है, और इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से आपका ये 3 लड़ाई करने वाले ग्रुप उस साइड पलट जाते हैं, जस्ट लेफ्ट साइड। थैंक यू सो मच। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट करें, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।